हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज है 8 मई 2022 और आज की 14 इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप सभी के लिए लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ। ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट्स रहने वाली हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं पहली अपडेट के साथ। तो ये रही पहली अपडेट। हिमाचल में पिछले 24 घंटों में आए हैं कोरोना के 4 नए केस, 5 हुए ठीक। चंबा में 1, हमीरपुर में 1, शिमला में 1, कांगड़ा में 1। कुल संक्रमितों की संख्या हुई 2,84,862। एक्टिव केस हैं 52 और अब तक जो है 2,80,676 ठीक हो चुके हैं। तो ये दोस्तों अभी तक की लेटेस्ट अपडेट है। नेक्स्ट अपडेट ये रही। रसोई गैस सिलेंडर और कामधेनु पनीर 50 रुपये हुआ महंगा। HDFC का कर्ज भी हुआ महंगा। 350 के बजाय 400 रुपये में मिलेगा 1 किलो पनीर। तो हिमाचल में 57 रुपये होम डिलीवरी के साथ 1101 रुपये में मिलेगा गैस सिलेंडर। तो हिमाचल प्रदेश में घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के दाम 1101 रुपये पहुँच गए हैं। गैस कंपनी ने घरेलू गैस सिलेंडरों के दाम में 50 रुपये की बढ़ोतरी की है। 1 मई को दाम नहीं बढ़े थे। वहीं बिलासपुर जिले की कामधेनु संस्था ने 2 रुपये प्रति लीटर दूध के दाम बढ़ाने के बाद अब पनीर के दामों में बढ़ोतरी कर दी है। संस्था ने पनीर के दाम 50 रुपये प्रति किलो बढ़ाए हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। कैबिनेट बैठक कल, बजट घोषणाओं को मिलेगी मंजूरी। तो हिमाचल प्रदेश कैबिनेट बैठक जो है कल यानी कि सोमवार को दोपहर बाद 2 बजे शुरू होगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में विभिन्न बजट घोषणाओं को मंजूरी मिलेगी। विभागों की ओर से इस संबंध में अब तक की कार्य प्रगति की भी समीक्षा होगी। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र के विभिन्न संस्थानों को स्तरोन्नत करने के संबंध में भी इस बैठक में निर्णय हो सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चंबा की संभावित जनसभा के बारे में भी चर्चा हो सकती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। परीक्षा से पहले 1,000 से ज़्यादा युवाओं में बन रहा था पेपर 2 और धरे। तो कांस्टेबल भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामला। ऊना में 12 अभ्यर्थियों और उनके अभिभावकों से हुई पूछताछ। तो यहाँ पर जो है 27 मार्च को हुई हिमाचल पुलिस कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा का पेपर परीक्षा पहले से ही प्रदेश भर के 1,000 से ज़्यादा युवाओं में बंट गया था। हालांकि इससे आगे और ये पेपर कितने अभ्यर्थियों ने साझा किया इसका अंदाजा अभी तक नहीं लगाया जा सका है। पेपर लीक मामले में पुलिस की विशेष जांच टीम SIT ने शनिवार को 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हालांकि पुलिस ये जानकारी देने से कतरा रही है कि दोनों को कहां से गिरफ्तार किया है। अब तक गिरफ्तार आरोपियों की संख्या 6 पहुंच चुकी है। वहीं मामले के तार ऊना जिले से भी जुड़े हैं। शनिवार को ऊना की लिखित परीक्षा में अव्वल रहे 12 अभ्यर्थियों को उनके अभिभावकों से पूछताछ की। शनिवार को धरे 2 आरोपियों के संदर्भ में जानकारी लेने के लिए जब पुलिस अधीक्षक कांगड़ा खुशहाल शर्मा से बात की तो उन्होंने इस मामले में मैं कोई जानकारी नहीं दे सकते ये कहा। वहीं दूसरी ओर SIT के अध्यक्ष मधुसूदन का फ़ोन बंद आया और संजय कुंडू जो जब पुलिस प्रमुख DGP हैं संजय कुंडू जी से जानकारी लेनी चाहे तो उन्होंने मीडिया कर्मी का फ़ोन ही रिसीव करना उचित नहीं समझा। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है, ये आज आया हुआ है न्यूज़ में। पेपर लीक मामले के विरोध में शिमला में CM का पुतला फूंकते NSUI कार्यकर्ता। शनिवार को कुछ उम्मीदवारों व उनके अभिभावकों से पूछताछ की गई है। पुलिस का मकसद उम्मीदवारों को परेशान करना नहीं है बल्कि पेपर लीक करने वाले छात्रों को दबोचना है। ऐसे में सभी सहयोग दें। अरिजीत सिंह ठाकुर SP ऊना ने ये बात यहाँ पे कही है। ओके, तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। JBT भर्ती को हाई कोर्ट ने दी सशर्त मंजूरी। कहा NCTE की ओर से जारी 28 जून 2018 की अधिसूचना के आधार पर हो भर्ती। JBT अध्यापकों के भरे जाने हैं 617 पद। सरकार ने हाई कोर्ट से मांगी थी JBT भर्ती मामले पर दोबारा विचार करने की अनुमति। 4 सालों से फंसी JBT भर्ती को हिमाचल हाई कोर्ट ने सशर्त मंजूरी दे दी है। न्यायाधीश त्रिलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सत्यवेद की खंडपीठ ने राज्य सरकार के इस आवेदन को स्वीकारते हुए कहा कि राज्य सरकार JBT के पदों को NCT की ओर से 28 जून 2018 की अधिसूचना के अनुसार ही भरे। अदालत ने स्पष्ट किया कि पुनर्विचार याचिका और सर्वोच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय पर ही JBT भर्ती निर्भर करेगी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। भर्ती रद्द होने का दर्द उस माँ से पूछो जिसने गांव में बांटे थे लड्डू। तो पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिखित परीक्षा रद्द होने का दर्द उस माँ से पूछो जिसने बेटे के मेरिट मानने पर पूरे गांव में लड्डू बांटे थे। पुलिस कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा लिखित परीक्षा रद्द होने के कारण सोशल मीडिया पर कुछ इस तरह से मीम आए।
इस तरह के मीम्स यहाँ पर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल इन मीम्स में कुछ लोग चटकारे ले रहे हैं तो कुछ मीम्स के साथ माध्यम से सरकार को कोस रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल इन मीम्स में सबसे गमगीन मीम्स में कहा गया कि पुलिस कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा का रद्द होने का दर्द उस माँ से पूछो जिसने बेटे के मेरिट में आने पर पूरे गांव में लड्डू बांटे थे। सोशल मीडिया पर पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा रद्द होने पर आई मीम्स की बाढ़। एक मीम्स में कहा गया है कि फंसा देंगे हर भर्ती केस में, एग्जाम देखो तो देखो हिमाचल में। इस मीम्स के जरिए हिमाचल प्रदेश में फंसी पड़ी कई अन्य भर्तियों से प्रभावित हुए अभ्यर्थियों के दुख को प्रकट किया गया है। तो यहाँ पे दोस्तों मौजूदा समय में एच JYT पोस्ट कोड 817817 JBT सहायक लोक संपर्क अधिकारी और पंचायत सचिव सहित कई अन्य भर्तियां जो है कोर्ट केसों के कारण लटकी हुई हैं। एक अन्य मीम्स में कहा गया कि आप आर्मी में जाना चाहोगे या पुलिस में, जिसमें कहा गया कि मनरेगा में। इस तरह सोशल मीडिया और पुलिस कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा रद्द होने पर कई प्रकार के मीम्स चर्चा में बने हुए हैं। नेक्स्ट अपडेट दोस्तों ये रही, पेपर लीक मामला NSUI ने शिमला में फूंका मुख्यमंत्री का पुतला। उपायुक्त कार्यालय के बाहर प्रदर्शन के दौरान छात्र नेताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की। तो ये पेपर लीक के मामले को यहाँ पर पुतला फूंकने के लिए यहाँ पे आए हुए थे, तो पुतला जलाने से रोकने का प्रयास यहाँ पे किया जा रहा था। कांग्रेस कल प्रदेश भर में करेगी विरोध रैली, पेपर लीक मामले को दबाने में लगी है सरकार, मुकेश। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है, ये आप इधर देख सकते हो। नेक्स्ट अपडेट ये रही, पुलिस जीओ भर्ती परीक्षा के आरोपी कहीं भी छिपे हों जमीन खोद कर भी निकालेंगे। तो जयराम जी ने यह बात कही है, कहा कितनी भी ऊंची पहुंच वाला क्यों ना हो आरोपी, उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि पुलिस कांस्टेबल और जूनियर ऑफिस असिस्टेंट जेवे भर्ती की लिखित परीक्षा के पेपर लीक के आरोपी कहीं भी छिपे हों जमीन खोद कर भी निकाले जाएंगे। सेंट्रल रेंज मंडी के पुलिस उप महानिरीक्षक मोहन सुजन की अध्यक्षता में जांच सदस्यीय 5 सदस्यीय विशेष जांच गठित किया गया है। पेपर लीक मामले की जांच के लिए बनाई है 5 सदस्यीय SIT। DGP छुट्टी पर पुलिस मुख्यालय से बिना मिले लौटे अभ्यर्थी। एक हफ्ते के अवकाश पर गए कुंडू, गृह सचिव और IG APT भी छुट्टी पर। अभ्यर्थी बोले परीक्षा रद्द होने से लगा आघात, निर्णय पर पुनर्विचार करे सरकार। तो ये यहाँ पे कहा गया है। नेक्स्ट अपडेट दोस्तों ये रही, पुलिस भर्ती परीक्षा की हो CBI जांच, यहाँ पे कहा जा रहा है कि इनकी जो है CBI जांच हो। नेक्स्ट अपडेट दोस्तों ये रही, उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की प्रक्रिया, नई प्रक्रिया पर घमासान। दोस्तों ये बात हो रही है आपके जो पेपर कहाँ पे चेक होंगे उसको लेकर यहाँ पे न्यूज़ आ रही है। तो विश्वविद्यालय के फैसले पर महाविद्यालय शैक्षणिक संघ ने जताया ऐतराज़। तो हिमाचल विश्वविद्यालय के उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की नई प्रक्रिया के फैसले का विरोध शुरू हो गया है। विश्वविद्यालय ने इस बार फैसला लिया है कि BA BSc BCom और शास्त्री की द्वितीय वर्ष यानी कि सेकेंड ईयर की जो आपकी आंसर शीट है उनका मूल्यांकन उसी कॉलेज में होगा जहाँ पर परीक्षाएं हुई हैं। यानी कि ये विश्वविद्यालय ने कहा है कि जिनके एग्ज़ाम जिस कॉलेज में हुए हैं सेकेंड ईयर वालों के, उन्हीं के एग्ज़ाम उसी कॉलेज में चेक होंगे। हिमाचल विश्वविद्यालय शैक्षणिक संघ ने इस फैसले का गलत बताया है। इसे कहा कि गोपनीयता, परीक्षा की गोपनीयता जो है खतरे में पड़ जाएगी। तो ये यहाँ पे कहा गया है, ये जो संघ है इनकी तरफ, शैक्षणिक संघ है उनकी तरफ से कहा गया है। और संघ के पदाधिकारियों ने 6 मई को UG डिग्री कोर्स के द्वितीय वर्ष की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन को लेकर लिए गए फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग यहाँ पे की है। तो यहाँ पे कहा है कि इसमें जो है गोपनीयता इसकी जो है खतरे में पड़ सकती है अगर उसी कॉलेज में पेपर चेक होंगे तो। ठीक है, बाकी अभी देखते हैं कहाँ पर चेक होंगे। फाइनल के तो आई थिंक वहीं पे होते होंगे या जो नियर बाई सेंटर बनाया होता है उन्होंने वहाँ पर जाते होंगे ये जो आपके पेपर हैं। ठीक है, तो ऑनलाइन मूल्यांकन करवाना भी तर्कसंगत नहीं। नेक्स्ट अपडेट ये रही, MBA RD की PhD प्रवेश परीक्षा की नई सिरे से बनेगी मेरिट। नेक्स्ट अपडेट ये रही, मंडी के एक BEd कॉलेज की बढ़ाई सीटें, एक की मान्यता हुई रद्द। तो यहाँ पे दोस्तों इधर देख सकते हो आप 2 BEd कॉलेजों में संबंधित जानकारी दी है। इसके अनुसार मंडी जिला के नैर चौक स्थित विजय मेमोरियल कॉलेज ऑफ एजुकेशन की नए सत्र की इनटेक को 100 से बढ़ाकर 200 किया गया है, जिसके अलावा वेबसाइट पर जारी अधिसूचना के लिए अनुसार एक निजी BEd कॉलेज की मान्यता भी रद्द की गई है। नेक्स्ट अपडेट दोस्तों ये रही, 9 मई की प्राक शास्त्री की परीक्षा स्थगित। ये दोस्तों मैं कल भी बता चुका हूँ, किसी ने नहीं देखा है तो वहाँ पे आप चेक कर लेना, टेलीग्राम के ऊपर मैंने प्रोवाइड करवा दिया हुआ है। ठीक है, नोटिफिकेशन। नेक्स्ट अपडेट ये रही, BEd प्रवेश परीक्षा के लिए अब 10 मई तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। और ये मैं आपको कल भी बता चुका हूँ, कल ही नोटिफिकेशन आया है। और
अगर आपसे कोई मिस्टेक हो गई है तो उसको भी आप सुधार सकते हो, करेक्शन कर सकते हो उसमें भी। तो उसके लिए भी 7 से 10 का ही 10 मई तक आपको टाइम जो है यहाँ पे दिया गया है। अगर किसी से कोई मिस्टेक हो गई है तो आप वहाँ पे चेंज उसको कर सकते हो, मिस्टेक को करेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये थी दोस्तों आज की कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।